ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी 1 मिनट के लिए देही अभिमानी स्थिति में बैठेंगे। अपने आप को सब बातों से अलग डिटैच करके बैठेंगे। अब बस मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस कमरे में इस जगह विराजमान हूँ। अभी मैं अपने परम पिता परमात्मा के साथ बैठकर उनके महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनेंगे मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। बाबा कह रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी बुद्धि का ताला खोलना है तो अपने को आत्मा समझो और दूसरे सामने वाले को भी जो भी दिखाई दे वो भी आत्मा। तो हम आत्मा भाई भाई, और आत्मा होकर समझो और आत्मा होकर ही सुनाओ। देह अभिमानी मतलब आत्मिक स्थिति। देह अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। ठीक है, सुदर्शन चक्र चलाना सबको आता है, बताया था। चारों युगों का जो है सैर जो है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, फिर हम क्या बनेंगे। तो पूरा जो है दिन में 3-4 बार सुदर्शन चक्र जरूर चढ़ाना चाहिए, तभी तो नशा चढ़ेगा कि भाई हम राजा बनने जा रहे हैं। नहीं तो कैसे पता, जब याद ही नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं, क्या बनेंगे, तो पुरुषार्थ की भी याद नहीं आएगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में देवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। यहाँ का मतलब किसकी बात हो रही है? कलयुग की। कि यहाँ कितने भी देवी गुण हो उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उनके चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उनके चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहां चर्च आदि जरूर जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए।
आगे तुम भी नहीं जानते थे, हम ही देवी देवता थे। आगे का मतलब अभी ज्ञान में आने से पहले हमें भी नहीं पता था कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धि हैं। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं, और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। अगर हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं इसका मतलब हम कौन से धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। कौन है ये सब देवी देवता? हमारे पूर्वज। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ और फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। क्या सुनाया हेमंत जी इसमें बाबा ने, इस पैराग्राफ में क्या सुनाया अभी तक? ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पहले कुछ भी नहीं पता था, अज्ञानी थे, और ना ही तुम्हें सुदर्शन चक्र का पता था, वो भी तुम्हें बता दिया। वीडियो ऑन अब करके तुम्हें बोलिए, वीडियो ऑन नहीं है आपका। और ऑन है ना? नहीं, ऑन है, ऑन है। जस्ट a minute, जस्ट a minute। हाँ जी, बोलिए। बाबा कह रहे हैं पहले तुम्हें किसी बात का ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थे। सुदर्शन चक्र का अब तुम्हें पता लग गया है। कैसे हम सुदर्शन, ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, देवता से जी आत्मा, अपने को आत्मा समझो। और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि हम हिंदू सनातन धर्म के थे, अभी सनातन धर्म के थे, तुम देवी देवताओं को पूजते। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाप हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल यानी ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे तो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहां के लायक है वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे, भले कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर शादी की दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, वहां ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की बिजलियां आदि की दरकार पड़ेगी, वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। क्या सुनाया अंकित जी इस पैराग्राफ में बाबा ने? इस पैराग्राफ में शिव बाबा बता रहे हैं कि तुम बच्चों सभी को अपने आप को आत्मा समझना चाहिए और
अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए और इस लायक बनाना चाहिए कि तुम पवित्र हो और स्वर्ग में जा सको। और ये जो है, अब तो ये जहाँ पर हो, अब ये तो कलयुग है और इसे नरक बोलेंगे, और वो है जहाँ स्वर्ग है उसे वो बोलेंगे। और हमें अपने उसके बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो भविष्य के 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जी। क्योंकि हमें तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबरवार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। क्या है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, रूहानी सर्जन भी है, सब कुछ है वो हमारा। तो आप कह रहे टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। लौकिक में भी देखो ना, जितना आप अपने लौकिक टीचर को पढ़ाई से प्यार करते हैं उतने अच्छे मार्क्स आते हैं, उतने अच्छे वो होता है। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है, मतलब शरीर याद आता रहता है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। परम आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरों को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं। आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, मतलब ये तो शरीर है, समझ कौन रही है? आत्मा ही तो सुन रही है, आत्मा ही समझ रही है। सब कुछ आत्मा में जाना, लेकिन किसी न किसी चीज का कानों द्वारा, कान कहाँ है? शरीर में, तो शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी का मतलब होता है आत्मा समझ के रहो अपने आप को। रामकल्प जी क्या सुनाया बाबा ने? लाइट बहुत आ रही है पीछे से, आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। अभी ठीक है, बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट तो है। शायद कुछ कनेक्शन एरर है। चलिए देखते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। क्या करना है? अपने आप को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां तो नहीं पढ़ाता हूँ, वहां का मतलब सतयुग की बात कह रहे हैं बाबा, वहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यही पढ़ाऊंगा। और पूरे कितने साल के बाद पढ़ाऊंगा? कौन बताएगा कितने साल के बाद पढ़ाने आए हैं बाबा हमें? देखते हैं कौन बताएगा इसका उत्तर। 5000 वर्षों बाद। हाँ जी, 5000। 5000। 5000 तो नहीं, कितने सालों बाद आए हैं पढ़ाने? करेक्ट आंसर 4999 साल बाद।
4999 साल बाद। लास्ट में आके पढ़ाते हैं ना। हाँ जी। कहने को तो वही है, हाँ 5000 भी। यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ वो सभी आत्माओं को, अपना अपना शरीर है, यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। देखो बाबा कितना एक एक लाइन को ऐसे समझाते हैं कि कोई कोई भी ले पर्सन भी समझ ले। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, अपनी अपनी है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। ये सब हम महिमा करते आए हैं अभी तक भगवान की अपनी प्रार्थनाओं में। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है, हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मील है, नशा रहता है ना। बाबा लौकिक में बात कर रहे हैं कि जो अपने लौकिक में माता पिता की अगर किसी की फैक्ट्री है या किसी का मिल है तो उसके बारे में क्या है, बड़ा घमंड रहता है, बड़ा नशा रहता है कि मैं ये हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप कौन है, क्या सुनाया इसमें रामकलप जी, कैम काम कर रहा है क्या अभी? ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा हमें ये बताते हैं कि हमें अपने आप को सिर्फ आत्मा समझना चाहिए और जी, संसार के जितने भी लोग हैं उन सबको भी आत्मा ही समझना चाहिए। और आत्मा समझकर ज्ञान देना चाहिए, बिल्कुल सही। आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना चाहिए। जी। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। बाबा बता रहे ना कि कारखाना है, मिल है, तो अगर किसी के पापा का लौकिक में कारखाना या मिल है तो बच्चा उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना, तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है पतित? जो विकार में जाते हैं, जिसमें अवगुण होते हैं, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार सारे। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। तत्वों की तो शुद्धिकरण चल रहा है आजकल लॉकडाउन में। प्रकृति के 5 तत्व शुद्ध कर रहे हैं बाबा। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। कहते हैं कि ये जो अभी चल रहा है, इतनी गंदी प्रकृति भी है, सृष्टि भी, सभी कुछ किया हुआ है, वहां पर देवता रह नहीं सकते। क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने यहाँ पर? ओम शांति। ओम शांति। बाबा जी कहते हैं कि जैसे थोड़ा तेज बोलो, प्रॉपर्टी के आवाज नहीं आ रही है। जैसे कि जो भी अपने पिता के पास होता है उस प्रॉपर्टी के मालिक उनके बच्चे होते हैं, ऐसे ही हम जो हमारी असली प्रॉपर्टी है वो है हमारे कर्म। और जहाँ सतयुग, जहाँ पे हमारी मृत्यु भी नहीं हो पाती है, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा क्रोध। जी जी। बाबा जी ने ये बताया कि लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है। यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। बाबा किसकी बात कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे जितने भी है, यहाँ अभी सृष्टि का ऐसा सारे तत्व जो है सारे इतने ज्यादा आई मीन कहना चाहिए कि इम्प्योर हो गए हैं कि वहां देवी देवता नहीं आ सकते। तुम लोग लक्ष्मी का भी आह्वान करते हो, परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है।
यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान है नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। जो प्रैक्टिकल में हो रहा है सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। सीडी का मतलब बाबा ज्ञान की जो सीडी बताई है ना, कि कैसे हम सतयुग में थे, फिर हम त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, तो बाबा कह रहे उस सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं, अब बच्चे समझते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बाबा तो बिल्कुल ही बदबू नाक बंद करवा के मानेंगे बाबा। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, यह आंखें ही धोखा देने लग वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो भी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। क्या सुनाया बाबा ने यहाँ पर, कौन बताएगा? देखते हैं कौन कौन पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं हाँ जी, मैंने ज्ञान जाना है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं। बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी ज्ञान नहीं था, 40,000 वर्ष का बता देते हैं कलयुग को, हाँ जी, जबकि पूरा चक्र ही 5,000 वर्ष का है। हाँ जी, हाँ, वो कहते हैं कि हमें एक दृष्टि से सबको देखना है, एक दृष्टांत करना है, हमें तीसरा नेत्र देते हैं, हमें सारी चीजें जुड़ी रहे हमारी कैसे। जी। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बात कोई कह ना सके, यह तो निर्लेप कह देते। इसीलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो, फिर कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बजता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। बाबा कह देते हैं जब पता है, बाबा मतलब बच्चे कहते हैं जब पता है कि ये तो ड्रामा में होना ही है, फिर ठीक है, क्या करना है, मेहनत क्या करनी। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बुद्धि का क्या काम होता है, निर्णय लेने का। मन का क्या काम होता है, वो विचार पैदा करते हैं। बाबा कह रहे तो जो है बुद्धि से समझो क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो, मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाबा कह रहे हैं गीता की पाठ में भी यही होता है सर।
बाबा कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया? कौन रह गया है वो बताएगा। बॉबी जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है ना, वो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी रिवाइज करता है। तो बाबा कभी कभी मुरली को ना रिवाइज करते हैं कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो इससे क्या हो रहा है, तुम इससे पढ़ के क्या बनोगे। तो आज वही था कि बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान तुमको पता है वो किसी और को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं सुदर्शन का, देवी देवता का, और कह रहे हैं कि हर जगह हम ही तो थे। क्योंकि ये जो देवी देवता हैं ये हमारे पूर्वज ही तो हैं, ये हम जानते हैं। और ये दुनिया कांटों वाली है, और अब वो आके हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रामा है, ये चलता रहेगा, नई दुनिया बन रही है। और उन्होंने कहा है कि संस्कारों की बात, कि जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जो यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह बना रहे हैं, ये इनके संस्कार आत्मा में जाके सत्युग में जाएंगे, वहां पर भी ये सारी चीजें बनाएंगे हमारे लिए, हमारे, है ना। और ये जो राजयोग का जो ज्ञान है, ये देही नहीं आत्मा बन के हमें ग्रहण करना है। 5 इंद्रियों के चक्र में नहीं पड़ना है, शुद्ध बनना है, अपने आप को निश्चय आत्मा निश्चय करके पढ़ना है, तो हम सतयुग में जाएंगे, है ना। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सतयुग में नहीं आऊंगा, और जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका ज्ञान भी वो दे रहे हैं अपने आप, अपनी प्रॉपर्टी का, है ना। वो कह रहे हैं कि मुझसे जब बातें करो तो देखनी आत्मा बन के बातें करो, तो मैं तुम्हारे विकर्मों का विनाश कर दूंगा। दुनिया खत्म हो रही है ना, अब इसकी आयु कुछ लोग 40,000 बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम ही को इस चीज की नॉलेज है। स्वास्थ्य के बारे में बताया कि मध्य तक तो ठीक है ना, उसके बाद अलग अलग है। और जितने हम छोटे बच्चों की तरह रहेंगे उतने हम शुद्ध रहेंगे, और शुद्ध रहेंगे तो बाबा को प्यारे होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने सब बताया। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। हम जिसकी संतान है, शिव बाबा की, शिव बाबा क्या है? शांति का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्र। तो हम भी क्या है? मास्टर। हम आत्मा भी क्या है? मास्टर। सारी प्रॉपर्टी के मालिक हैं बाबा की। जब उसके बच्चे हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। इसी नशे में रहना है, मतलब इसी खुशी में रहो कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा, और तो फिर तो मेरी तो क्या है, मैं भी सारे गुण मेरे बाबा के मेरे में है, सारी प्रॉपर्टी मेरे बाबा की मेरी है। मैं उसे जब चाहूँ, उचित समय पे चाहूँ, सही जगह चाहूँ लगा सकता हूँ। ड्रामा के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। आज का वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। देखिए, सदा बाप और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन, ये क्या है? बाबा ने क्या बना दिया यहाँ पे? माया यहाँ खड़ी है और ये माया प्रूफ बना दिया। बाहर ऑरा डेवलप कर, जैसे वो होती है ना बुलेट प्रूफ जैकेट आती है, ऐसी बाबा ने हमें माया प्रूफ बना दिया। अगर बाप के प्रेम में लवलीन रहेंगे तो ये जैकेट जो है बाबा की, माया प्रूफ जैकेट हमारे पास है। चारों तरफ माया आ नहीं सकती। देखो कैसे यहाँ परेशान हो रही है बाहर खड़ी खड़ी।
जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वे अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। जिसने बाबा के प्यार का अनुभव कर लिया वो और किसी के अल्पकाल, किसी भी सगे संबंधी मित्र माया के प्यार में अल्पकाल का है ना वो प्यार, तो उसमें फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। स्लोगन है आज का, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ओम शांति। 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट के लिए योग करेंगे। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें। और जब सांस अंदर ले रहे हैं तो मन ही मन फील करें मैं शांत आत्मा हूं। 1 सेकेंड होल्ड करेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो भी मन ही मन फील करेंगे मैं बहुत शांत आत्मा हूं। अब धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही है। सांसों को चेस्ट तक आते जाते फील करें। पूरा ध्यान सांसों पे। अब महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही हैं। अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें। सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में देखे चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन 5 इंद्रियों की मालिक हूँ। देखें अपने हर अंग को देखें, शरीर के हर अंग को देखें। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा काम करती हूँ, पैरों द्वारा चलती हूँ। अपने हृदय, अपने लंग्स, अपनी किडनी सबको देखें, खूब प्यार दें कि मैं आत्मा इस स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। हर अंग को अंतर चक्षु से देखें। हर अंग से मिलके आए, शेक हैंड करके आए। क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? अपने पूरे शरीर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि अगर ये शरीर ना हो तो मैं आत्मा बाबा का ज्ञान नहीं सुन पाऊंगी। यही हमारा भागीरथ है, यही हमारा रथ है।
अपने परिवार के सभी लोगों का धन्यवाद, अपने कॉलोनी के लोगों का धन्यवाद, अपने शहर के लोगों का धन्यवाद, अपने देश के लोगों का धन्यवाद, अपने विश्व के सब लोग, हम आत्मा सब भाई भाई हैं। हम महसूस करें हम सब ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं, सब आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं। ग्लोब के बाहर से परमात्मा हम पर वाइट कलर की किरणों की बौछार कर रहे हैं और हम सब आत्माएं शांति से भरपूर हम महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की किरणें पूरे ग्लोब रूपी कमरे पर पड़ रही है और पूरा ग्लोब रूपी कमरा लाल रंग से भर गया है। सभी आत्माएं लाल रंग से शक्तिशाली होती जा रही हैं। मन ही मन परमपिता परमात्मा का, पृथ्वी के पांचों तत्वों का, नवों ग्रहों का, दशों दिशाओं का, तीनों कालों का, चारों रूपों का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे, धीरे से अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे। जहाँ ज्यादा दर्द है वहाँ